अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के बारे में कि कौन सा विटनेस जो है वो गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट है, और वो काफ़ी डिटेल में हमने बात की। तो आज हम बात करेंगे उससे ज़रा फर्दर जाके कि वो कौन कौन से लोग हैं और वो कौन सी कम्युनिकेशन है जिसको डिस्क्लोज़ करने के लिए उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। देखिए, लॉ में ये नहीं होता कि हर एक चीज़ जो है वो डिस्क्लोज़ करने के लिए शख्स को मजबूर किया जाए। कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन भी होती है जिसका डिस्क्लोजर जो है वो सीक नहीं किया जा सकता किसी भी शख्स से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 4 है कानून शहादत ऑर्डर का। तो उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ ये मौजूद है कि किसी भी जज या मजिस्ट्रेट को ये मजबूर नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी सवाल का जवाब दे अपने कंडक्ट जो उसके अदालत में उसका कंडक्ट है उसके बारे में, तावक्ते के वो स्पेशल ऑर्डर उस अदालत का हो जिसके वो मातहत है। अगर तो कोई उससे सुपीरियर कोर्ट जिसका वो मातहत है वो कहे तो फिर तो वो उससे उसको मजबूर किया जा सकता है। अदरवाइज़ किसी जज या मैजिस्ट्रेट को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो कोई ऐसी गवाही दे या किसी ऐसी चीज़ की गवाही दे जो उसके नॉलेज में आई कोर्ट में। तो ओवरऑल किसी भी जज को जो है वो गवाही देने के लिए कोई सवाल पे का जवाब देने के लिए, गवाही देने के लिए नहीं, गवाही देने के लिए तो बुलाया जा सकता है, सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता उसके अपने कंडक्ट का जो उसके अदालत में कंडक्ट है, या जो उसने अदालत में कंडक्ट देखा हो कोई उसके बारे में। नेक्स्ट, जो भी कम्युनिकेशन होती है शादी के दौरान हस्बैंड और वाइफ की, वो प्रोटेक्टेड है। उसमें भी किसी एक पार्टनर को भी ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो कोई अपनी जो बामी उनकी कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज़ करे, और बल्कि मजबूर नहीं किया जाएगा और ना ही इजाज़त दी जाएगी डिस्क्लोजर की कि वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ करे जो उनकी शादी के दौरान कोई कम्युनिकेशन हस्बैंड वाइफ की आपस में हुई है, अनलेस द पर्सन हु मेड इट और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कंसेंट एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन। लेकिन ये उस वक्त की जा सकती है जब दूसरा पार्टनर उसको इजाज़त दे दे कि वो डिस्क्लोज़ कर दे, तो फिर वो डिस्क्लोज़ की जा सकती है। अदरवाइज़ वो उसको डिस्क्लोजर के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, इसमें जो भी अफेयर्स ऑफ स्टेट हैं, रियासत के जितने भी मामलात हैं, तो किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो जो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो किसी भी जगह पे पब्लिश नहीं हुआ, तो उस रिकॉर्ड के बारे में कोई भी शहादत कहीं पे दे या कोई भी स्टेटमेंट दे अफेयर्स ऑफ स्टेट के बारे में, तो बिल्कुल उसको इजाज़त नहीं होगी कि वो दे। हाँ, यहाँ पे ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जारी होती हैं, वो डायरेक्टली हों या इनडायरेक्टली हों। वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर रही है तो वो सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड में शामिल होगा। नेक्स्ट, इसमें फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन है कि नो पब्लिक ऑफिसर शेल कंपेल टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। अब ऑफिस का कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, तो किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि जो ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उनको डिस्क्लोज़ करे। अब इसमें तो एक कानून भी मौजूद है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तो वो उसकी भी पासदारी ज़रूरी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उनके बारे में या इंटरेस्ट हैं वो डिस्क्लोज़ करना वो मुनासिब नहीं है। हाँ, ये उस वक्त है जब वो उसका जो सीनियर ऑफिसर है वो उसको अलाउ कर दे स्पेसिफिकली, तो फिर वो डिस्क्लोज़ की जा सकती हैं।
अच्छा, अब फिर कोई मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर उसको ये मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो ये इस बात का जवाब दे कि उसको किसी भी जुर्म के होने की इत्तला कहाँ से मिली। अब वो ना मैजिस्ट्रेट को मजबूर किया जा सकता है, ना पुलिस ऑफिसर को मजबूर किया जा सकता है, और ना ही किसी रेवेन्यू ऑफिसर को मजबूर किया जा सकता है कि वो ये बताए कि उसने ये जो सारी प्रोसीडिंग स्टार्ट की हैं किसी भी क्राइम के बारे में, इस क्राइम की इत्तला कहाँ से मिली। ये प्रोटेक्ट करता है उनको, क्योंकि काफ़ी सारे जो चीज़ें होती हैं वो ख़ुसूसन पुलिस ने कोई अपने मुखबर रखे होते हैं जो उनको रिपोर्ट्स देते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आप लॉयर हैं तो कोर्ट्स में, और अगर आप लॉयर नहीं हैं तो फिल्मों में भी ज़रूर देखा होगा, जहाँ पे भी ऐसे कोर्ट से रिलेटेड सीन आते हैं तो जब ये सवाल पूछा जाता है कि जी आपको पता कहाँ से चला, तो वो कहते हैं जी मुखबर ने इतला दी। फर्दर इस पे क्वेश्चन नहीं होता, और वैसे वो क्वेश्चन भी नहीं बनता, लॉ उसको भी प्रोहिबिट करता है, मना करता है। उसके अलावा कोई भी जो वकील है वो अपनी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन डिस्क्लोज़ करने की इजाज़त नहीं है उसको, और उसके जो उसके और उसके क्लाइंट के दरमियान हुई है वो प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, और उसको डिस्क्लोज़ किसी सूरत भी नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर वो क्लाइंट उसको अलाउ कर दे तो फिर वो डिस्क्लोज़ कर सकता है, या इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि provided that nothing in this article shall protect from disclosure any such information made in furtherance of any illegal purpose। अब कोई भी ऐसी जो कम्युनिकेशन है किसी इलीगल गैर कानूनी मकसद के लिए अगर हुई है तो वो डिस्क्लोज़ की जा सकती है। या एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एनी एडवोकेट इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग दैट any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment। तो अगर कहीं भी कोई फ्रॉड या वो उसके आता है इल्म में, वकील के इल्म में, कि उसको एंगेज करने के बाद से कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई फ्रॉड किया जा रहा है क्लाइंट की तरफ से, तो फिर वो उसको डिस्क्लोज़ कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बेसिकली आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये था कि ये मालूम होना चाहिए हम सबको कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, जिनको कोर्ट में बयान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर कुछ इन्फॉर्मेशंस अगर कोई शख्स किसी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, मैं हत्थे चढ़ना ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, तो उसने बहुत सारी चीज़ें जो है वो पुलिस वाले ऐसी पूछते हैं जो प्रोटेक्टेड होती हैं, तो इसका इल्म होना हम सबको बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।